अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकनॉमिक डिस्कशंस। नाजरीन, दो जो अहम अपडेट्स आई हैं एफपीआर के हवाले से वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर एक कि अब जो नई अमेंडमेंट आई है उसके तहत एक एसआरओ जारी किया गया है जिसका नंबर है 2107 और 2025 के ये एसआरओ है। उसके तहत रूल 73 के तहत उसको तब्दील किया गया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि अब हर जो इंडिविजुअल है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो अपना विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। इसके अंदर ये बाइंडिंग कर दी गई है कि अब हर जो इंडिविजुअल है, जो हर बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है वो अपना विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। विद होल्डिंग स्टेटमेंट क्या है? विद होल्डिंग स्टेटमेंट ये है कि आया उसने किसी को पेमेंट की है, जिसको पेमेंट की है, कारोबारी हजरात जिसको पेमेंट की है, वो उसके ऊपर उसने एज पर लॉ, एज पर जो है डिफाइंड रेट्स, उसने आया उसके ऊपर कोई जो है वो टैक्स की कटौती की है और अगर टैक्स की कटौती की है तो उसने गवर्नमेंट ट्रेजरी में उसको जमा करवाया है या नहीं करवाया। कानून ये कहता है कि अब जब भी किसी को 50,000 रुपये से जायद पेमेंट करेंगे कारोबारी हवाले से तो उसके ऊपर आप जो रेट्स दिए गए हैं इनकम टैक्स के उसके मुताबिक आप उसकी विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन करेंगे जो कि आप गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएंगे। अब ये लाजम कर दिया गया है कि अब तमाम जो इंफरादी जो इंडिविजुअल लोग कारोबारी लोग हैं वो जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल किया करेंगे। दूसरी एक अहम चीज़ जो कारोबारी हजरात के लिए ही जो नई अमेंडमेंट आई है वो ये आई है कि जो लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर से या जो मैन्युफैक्चरर से जो परचेज करते हैं, जो कोई भी आइटम जिसका वो कारोबार कर रहे हैं जो परचेज करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर उसका 236G या 236H के तहत विद होल्डिंग टैक्स भी डिडक्ट करता है। अब उसके अंदर ये एक शर्त लगा दी गई है कि अगर इन दोनों में से अगर जिसका विद होल्डिंग टैक्स एक साल में 1,00,000 रुपए से तजावज कर जाए, ये नहीं कि पूरी अमाउंट नहीं, सिर्फ टैक्स की अमाउंट जो है 236G या 236H जो है वो 1,00,000 रुपए से तजावज कर जाए तो उसके लिए सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, या मखसूस हालात में स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर वो डिडक्शन 5,00,000 रुपए से जायद हो जाती है तो भी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना लाजम करार दे दिया गया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल्स टैक्स में लेके आना है, क्योंकि सेल टैक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि अगर सेल टैक्स में लोग आएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर हो सकेंगे, उनकी सेल्स उनकी परचेज मॉनिटर हो सकेंगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो टेलर मशीनें हैं जिनको की मशीन होती है पीओएस, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो पीओएस मशीन है वो तकरीबन 7 लाख के करीब जो है वो इंस्टॉल की जा चुकी है और वो रिटेलर हजरात के ऊपर ही है। ये इसका मकसद भी कि जो लोग मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर होंगे तो उनको पीओएस में भी लाया जाएगा। ये एक इकदाम सेल टैक्स के जो को बढ़ाने के लिए, तादाद को, नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये इकदाम किया गया है। बाकी ये है कि हम दोबारा फिर वही बात करेंगे कि जो हम अपने तमाम व्लॉग्स में, पहले व्लॉग में करते आए हैं कि ये तमाम इम्प्लीकेशन, ये तमाम लॉज, ये तमाम एसआरओज, ये तमाम अमेंडमेंट्स जितनी भी आ रही हैं ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए आ रही हैं। अब जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं या जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद है, सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये तमाम जो इम्प्लीकेशंस हैं, ये तमाम जो लॉज हैं, ये तमाम जो शराइत हैं, ये उनके लिए हैं। और जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं वो लोग अपना थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा देते हैं और वो अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। क्या आया एफबीआर हुकाम उनके हवाले से कोई ऐसे इकदामात करने जा रहा है? क्योंकि रोज कोई ना कोई खबर टैक्स पेयर्स, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके हवाले से तो हम देखते हैं, और मगर जो सिस्टम में मौजूद नहीं है उनके हवाले से हम कोई ऐसी खबर बहुत कम देखते हैं कि उनको कैसे टैक्स नेट में लाया जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनके अंदर ही खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? चाहिए तो एफबीआर को ये कि उनके बारे में इकदाम उठाएं और उनकी तशहीर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए, ताकि टैक्स की कलेक्शन भी बेहतर हो सके और जो टैक्स नेट है वो भी हमारा वसी हो सके। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।